तख्ती नंबर 1, मुफरदात। अलिफ अलिफ का मखरज है जोफे दहन यानी मुंह का खला। जोफे दहन यानी मुंह का खला, यानी मुंह का खला अलिफ का मखरज। और अलिफ को बिल्कुल आराम से नॉर्मल पढ़ेंगे। अलिफ इस तरीके से, अलिफ ये है बा, थोड़ा खींचकर, इन्होंने यहां भी लिखा हुआ है, ये थोड़ा खींचेगा हल्का सा, बा इतना खींचेगा। बा, बा का मखरज है दोनों होठों की तरी का हिस्सा। दोनों होठ मिलेंगे आपस में, और जब आपस में मिलेंगे तो दोनों होठों का जो हिस्सा तर होता है वो हिस्से आपस में मिलेंगे। तो बा का मखरज हुआ दोनों होठों की तरी का हिस्सा, पढ़ा जाएगा बा, अलिफ बा। इसी तरीके से ये है ता, ये पढ़ा जाएगा ता। ता का मखरज है जबान की नोक और सनाया उल्या की जड़, यानी सामने के जो दांत होते हैं दो, ये है सा। सा कैसे पढ़ा जाएगा? जबान की नोक और सनाया उलिया का किनारा। इसको मैं अपने चेहरे के साथ बतलाता हूं, थोड़ा सा ये थोड़ा दिक्कत। उसके बाद है जीम। अब जीम कैसे पढ़ा जाएगा पहले देखिए। जीम नॉर्मल आवाज है, जीम जीम। जीम का मखरज क्या है? जबान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु। जबान का बीच यानी जो जबान की नोक है उससे थोड़ा अंदर को, जबान का बीच, जबान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु, यानी जबान का बीच का हिस्सा ऊपर के तालु में लगेगा। ये जीम का मखरज है। जीम का मखरज है जबान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु, ये जीम का मखरज है। तो जीम पढ़ा जाएगा जीम। देखो मैं दोनों चीजें एक साथ बतला रहा हूं, जीम का यानी हुरूफ पढ़कर भी दिखा रहा हूं और मैं मखरज भी बता रहा हूं, यानी तजवीद के साथ पढ़ा रहा हूं, इसलिए आप गौर से सुनो दोनों चीजें। जीम का मखरज है जबान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु, और पढ़ा जाएगा तलफ़ुज़ जीम जीम। अलिफ बा ता सा जीम। जीम के बाद है हा। हा देखो कैसे निकल रहा है, हा निकलेगा। हा का मखरज है वस्ते हलक। वस्ते हलक कहते हैं हलक का दरमियानी हिस्सा। वस्ते हलक, हलक का दरमियानी हिस्सा। मैं इसको अपने चेहरे पे हा निकलने का। हा के बाद है खा थोड़ा सा मोटा होगा, खा का मखरज है अदनाए हलक। अभी हमने हलक बताए थे, हा में 3 होते हैं, अदनाए हलक, वस्ते हलक, अक्साए हलक। तो अदनाए हलक बोलते हैं जो मुंह की तरफ वाला, मुंह की तरफ वाला हलक जो सबसे ऊपर है। तो जैसे ही बच्चा जब खा पढ़े, यानी आप जब अगर मेरे सामने पढ़ रहे हैं इस वक्त में, तो खा पढ़ने के लिए सबसे ऊपर का जो हिस्सा है मुंह की तरफ वाला हिस्सा हलक का, उसको दबाइए। यानी हलक के अंदर 3 गांठ होती है इस गर्दन के अंदर, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको दबाइए। खा तो थोड़ा सा खा का उसको दबाएंगे तो खा निकलेगा। ये थोड़ा मोटा होगा। ये 5 हरूफ मोटे होते हैं, आगे कभी कायदा आएगा तो बताएंगे, अभी फिलहाल तो ऐसी याद कर लीजिए। इससे आगे है दाल। दाल 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 का मखरज क्या है? जो ता का मखरज था, जो यहां पर ता का मखरज पड़ा था, वही मखरज दाल का है। तो ता का मखरज क्या पड़ा था सोचो? ता का मखरज पड़ा था जबान की नोक और सनाया उल्या की जड़, यानी जबान की नोक और सामने के 2 दांत हैं उनकी जड़ में लगेगी, अंदर की तरफ कोई
जबान। दाल, देखो दाल बोलो, जैसे दाल खाने वाली दाल होती है उसी तरीके से ये भी दाल। और देखो यहाँ पर अलिफ है, अलिफ पर थोड़ा मद लगा हुआ, इसका मतलब ये है कि थोड़ा ज्यादा खिंचेगा, थोड़ा खींचकर पढ़ेंगे। दाल दाल दाल। उसके आगे है जाल। जाल, जाल का मखरज है जो सा का मखरज था वही जाल का मखरज है। सा और जाल के दोनों के मखरज एक ही हैं। जाल, जाल का मखरज और सा का मखरज एक ही है। क्या है? जबान की नोक, सनाया उलिया का किनारा। सनाया उलिया कहते हैं सामने के ऊपर के दो दांत, सामने के ऊपर के दो दांतों को सनाया उलिया कहते हैं। तो जाल यानी जो सा में हमने जबान निकाली थी, हमने ये अपने फेस के साथ बताई थी, ऐसे ही जाल के अंदर भी जबान निकलेगी। अब यहाँ चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है, बस जो सा में हमने बताई थी बिल्कुल सेम वही चीज है, जाल। उसके बाद है रॉ। क्या है? रॉ। रॉ यानी अगर हम इसको नॉर्मल पढ़ें तो पढ़ा जाएगा रा रा रा, लेकिन हम इसको थोड़ा मोटा करके पढ़ेंगे, इसको कहते हैं पुर। रॉ, रा का मखरज है जबान का किनारा और कुछ जबान की पुष्ट जब पे मिले सनाया उलिया से, सनाया उलिया और रुबाई के मसूड़ों से। रॉ यानी जबान का जो किनारा है वो ऊपर को तलवे से कुछ मिलेगा और कुछ ऊपर के सामने के जो दांत हैं वहां पर उनकी जड़ में लगेगा, पढ़ा जाएगा रॉ। देखियो, बोल के देखो रॉ, बस वही तरीका है। उसके बाद है जा। जा जा, तो जा और सीन, जा और सीन दोनों का मखरज एक ही है। जा के बाद सीन आ रहा है, जा के बाद सीन आ रहा है, जा और सीन का मखरज एक ही है। जा का मखरज है और सीन का मखरज है जबान की नोक और सनाया सुफला का किनारा और कुछ इत्तिसाल सनाया उलिया से। जबान की नोक और सनाया सुफला का किनारा, सनाया सुफला कहते हैं सामने के नीचे के दांतों को सनाया सुफला कहते हैं, और सनाया उलिया ऊपर के सामने के दो दांत। उलिया माने ऊपर, उलिया आला और सुफला नीचे। तो सुफला का किनारा और कुछ इत्तिसाल सनाया उलिया से, यानी कुछ ऊपर मिलेंगे कुछ नीचे मिलेंगे। जा, अब देखो जा बोलकर देखो जा, जैसे इंग्लिश में होता है जेड, तो जैसे इंग्लिश के अंदर जेड होता है उसी तरीके से जेड के अंदर जैसे हम बोलते हैं जेबरा, तो वही चीज है जा। जा जा, सीन सीन, देखो यहां मद भी लगा हुआ है, इस ये जो मद लगा हुआ ना इसका मतलब ये है कि थोड़ा खिंचेगा। ये जो लगा हुआ मद, ये वाला इसका मतलब ये ऐसा करके जो बना हुआ है ऐसे, इसका मतलब ये है कि थोड़ा खिंचेगा ये। जा सीन, थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। सीन के बाद में है आगे शीन। शीन शीन, तो ऐसे पढ़ेंगे जैसे हम सीटी निकालते हैं, सीटी के बाद शीन शीन शीन, ये वाली आवाज निकलेगी। जैसे हमें कहना शलजम, हमें कहना है जैसे शलजम शलजम, तो शीन की आवाज निकल रही है शलजम, इसी तरीके से है। तो ये जैसे हमें कहना शाल शलजम, तो वही है शीन। शीन का मखरज है जबान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु, जबान का बीच वाला हिस्सा लगेगा और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु। तो शीन का मखरज भी वही है जो जीम का मखरज है, जो जीम का मखरज है वही मखरज शीन का है, जबान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु। उसके बाद देखिए अब है सौद। सौद थोड़ा मोटा करके पढ़ेंगे और थोड़ा खींचेंगे, थोड़ा मोटा भी करेंगे। सौद सौद, तो ऐसे सौद थोड़ा मोटा करेंगे। जो हमने सीन में आवाज थी उसी आवाज को थोड़ी सी मोटी कर देंगे। जैसे सीन से कहना हमें सरोता, सीन से जैसे हमें कहना सरोता,
सलमान, तो सलमान ना कहकर सलमान कह दे, तो वही तरीका है बस। स्वाद, जैसे साबिर, साबिर किसी का नाम है तो वो साबिर सीन से नहीं है बल्कि इस वाले स्वाद से है, साबिर साबिर साबिर। तो वो उसमें दाल लगा दो आगे, स्वाद स्वाद। इसका मखरज है जबान की नोक और सनाया सुफला का किनारा और कुछ इत्तिसाल सनाया उलिया से, यानी थोड़ा जबान की नोक थोड़ी ऊपर लगेगी थोड़ी नीचे लगेगी, बस ये समझ लिए। यह है स्वाद स्वाद। और आगे है वाद। इस पूरे सबक के अंदर हुरूफ तहज्जी में सबसे कैला मखरज ज़्वाद का है, सबसे कैला मखरज ज़्वाद का है। जिस पर ज़्वाद निकालनी आ गई गोया उसको सारे मखरज याद हो गए। ज़्वाद का इतना कैला मखरज है लेकिन मुश्किल भी नहीं है, अगर थोड़ी मेहनत करें तो आसान है। ज़्वाद का मखरज ये है जबान की साइड, जो साइटें हैं जबान की, दोनों साइड, जो दोनों साइटें हैं जबान की, दोनों करवट जबान की करवट और ऊपर के दाढ़ों की जड़। अब देखो जबान की जड़, जबान की करवट को लगाओ ऊपर की दाढ़ों की जड़ से, यानी सबसे पिछली जो जड़ है, जो सबसे पिछली जड़ है, सबसे ज्यादा अंदर की जड़ है, वहां पर जबान का किनारा लगेगा। वाद, उसका तरीका यह है दोनों तरफ से तो लगेगा नहीं हमसे, तो दोनों तरफ से अगर नहीं लगेगा तो एक तरफ का लगा लें कहीं का भी, तो वाद निकल जाएगा, वाद। और आवाज निकलेगी इसकी मोटी होगा, वाद वाद। उसके बाद है क्या है, ये जो हमने ता पढ़ा था पीछे, ता हमने ये वाला ता पढ़ा था, बस मोटा मोटा ये समझिए, ता की आवाज को पढ़ देंगे, तो की आवाज को मोटा करके पढ़ेंगे। तो का मखरज क्या है, जबान की नोक और सनाया उल्या की जड़, यानी जबान की नोक ऊपर के सामने के दांतों की जड़ में लगेगी। आगे वो, आगे क्या है, वो जबान की नोक और सनाया उल्या का किनारा, वो जबान की नोक और सनाया उल्या का किनारा, जबान की नोक और सनाया उल्या का किनारा, वो कैसा बोला जाएगा, वो। इससे वाद से मिलती जुलती आवाज है लेकिन वाद का मखरज अलग है और वाह का मखरज अलग है, इसलिए इसको पढ़ते वक्त कुरान में ये ध्यान रखना, हम वाह पढ़ रहे हैं तो जबान वहां लगेगी ऊपर की दाढ़ों की जड़ में, और वाह पढ़ रहे हैं तो जबान की नोक ऊपर के सामने के दांतों के किनारे पर लग जाएगी, वो। और यह है आइन। आइन का मखरज क्या है, हमने हलक बताए थे तीन, तो तीन जो हलक बताए थे, तो बीच वाला जो हलक है वो आइन का मखरज है, यानी वस्ते हलक, हलक के दरमियानी वाला हिस्सा आइन। अब इसका तरीका यह है कि आइन पढ़ते वक्त में हलक के बीच वाले हिस्से को दबाओ अंगूठे से, आइन थोड़ा खींचकर, आइन, हलक के बीच वाले हिस्से को दबाएंगे तो आइन पड़ा जाएगा, आइन आइन आइन। उसके बाद है गैन, थोड़ा मोटा पढ़ेंगे, गैन गैन। अदनाई हलक, अदनाई हलक कैसे कहते हैं, यानी हलक का मुंह की तरफ वाला हिस्सा, अदनाई हलक ये गैन। अब गैन निकालते वक्त में सबसे ऊपर का जो हलक है यानी मुंह की तरफ वाला जो हलक है उसको दबाओ अंगूठे से, गैन गैन निकलेगा। उसके बाद में है फा। फा, फा का मखरज क्या है, मखरज का मतलब होता है कि कहां से निकलेगा हर्फ ये, तो फा का मखरज क्या है, सनाया उल्या का किनारा और नीचे के होठ का तरी वाला हिस्सा, फा का मखरज है सनाया उल्या का किनारा और नीचे के होठ का तरी वाला हिस्सा, मतलब फा ऊपर के सामने के जो दो दांत हैं उन दांतों को नीचे के होठ के तरी वाले हिस्से काफ बोलते हैं, लेकिन पढ़ते वक्त में बड़ा और छोटा नहीं होता, इनमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। काफ ये अपनी जगह है और ये वाला काफ अपनी जगह है,
तो कॉफ का मखरज है जबान की जड़, कॉफ का मखरज है जबान की जड़ और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु, यानी जबान की जड़ ऊपर के तालु में मिलेगी। जबान की जड़ कहां पर है? जबान की जड़ वहां पर है जहां जबान खत्म हो रही है, अंदर हलक के अंदर, वहां पर जबान की जड़ है। जहां पर दो कौवे होते हैं हलक के अंदर, वहां पर जबान की जड़ है, वो जड़ ऊपर को लग जाएगी तलवे में। तो निकला कॉफ। इसका तरीका यह है कॉफ निकालने का, हलक को थोड़ा सा दबा लिया जाए, ऊपर वाले हलक को, तो उस दबाने से थोड़ा कॉफ निकल जाता है, तो जबान की जड़ ऊपर के तालू में लग जाएगी। तो पढ़ा जाएगा कॉफ। जैसे हमें कहना कलम, एक है कलम, तो कलम नहीं कलम, तो कलम पढ़ा जाएगा। और अगला वाला है काफ, जबान की जड़ से कुछ ऊपर का हिस्सा और उसे मुकाबिल ऊपर का तालु, जबान की जड़ से कुछ ऊपर का हिस्सा, जबान की जड़ से कुछ ऊपर का हिस्सा, यानी जबान का जहां काफ निकलता बड़ा उससे थोड़ा सा बाहर की तरफ को, थोड़ा सा काफ काफ काफ, तो आराम से नॉर्मली निकलेगा काफ। उसके बाद है लाम, जबान, इसका मखरज है जबान का किनारा एक वाहिद से लेकर दूसरे वाहिद तक ऊपर के दांतों के मसूड़े, यानी लाम, यानी एक वाहिद का मतलब ये है साइड के जो दांत जो हंसते वक्त में दिखाई देते हैं, साइडों के दांत, तो इधर के दाएं तरफ के जो हंसने वाले दांत हैं और बाएं तरफ के जो हंसने वाले दांत हैं, इस पूरे घेरे में जबान लग जाएगी, तो पढ़ा जाएगा लाम लाम। उसके बाद में है मीम। मीम का मखरज क्या है? मीम का मखरज है दोनों होठों की खुश्की का हिस्सा, दोनों होठों की खुश्की का हिस्सा, खुश्की का हिस्सा होठों के बाहर वाला जो हिस्सा होता है इसको खुश्की बोलते हैं, जो हिस्सा तर रहता है थूक में उसको तरी वाला हिस्सा बोलते हैं, और जो हिस्सा खुश्क रहता है सूखा हुआ होता है उसको खुश्की वाला। तो मीम ऐसे थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे मीम। उसके बाद में है नून। जबान का किनारा एक नाभ से लेकर दूसरे नाभ तक ऊपर के दांतों के मसूड़े, नून। एक नाभ का मतलब यह है कि नाभ कहते हैं नुकीले दांत जो है, नुकीले दांत, इनको नाभ बोलते हैं, नाभ, अनयाब, नाभ। तो एक नाभ से यानी एक नुकीले दांत से एक साइड के फिर दूसरे साइड के नुकीले दांत तक, इसको कहते हैं नाभ। यानी ये इस तरफ से इस तरफ को मिलेगा नून, ये है नून। नून के बाद में है वाव का मतलब है, वाव का मखरज है दोनों होंठ जब तक पूरे ना मिले। देखो बा में तो होंठ मिल जाते हैं और वाव में होंठ नहीं मिलते, तो पढ़ा जाएगा वाव, होंठ मिलने नहीं चाहिए, वाव, होंठ खोले हुए होने चाहिए, वाव। उसके बाद में है हा। इसको छोटा हा बोलते हैं आम लोग, लेकिन ये हा है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ये हा है, ये अपनी जगह है, वो अपनी जगह है। हा का मखरज है हा और हमजा, दोनों का एक ही मखरज है, हा और हमजा। हा और हमजा का मखरज है अक्साए हलक, यानी हलक का आखिरी सीने की तरफ वाला हिस्सा। हा और हमजा का मखरज है यानी सीने की तरफ वाला हिस्सा जो हा का है, जो हलक का जो हिस्सा है वहां से हा निकलता है, उसको हा बोलते हैं। तो पढ़ा जाएगा ये हा हमजा। उसके बाद में है या, जबान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु, जबान का बीच उसके मुकाबिल ऊपर का तालु या। अब मैं इन तमाम हरूफ को पढ़कर सुना देता हूं, पूरे हरूफ सही तरीके से मखरज के साथ, आपको भी इसी तरीके से पढ़ने हैं। तो देखिए अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल रा जा सीन शीन स्वाद वाद ता ज़ा ऐन गैन।
काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमजा, या। ये यहां पर नुक्तों की पहचान है। देखिए नीचे बा के अंदर नुक्ता होता है, नीचे ये रब्बा में बा के नीचे एक नुक्ता होता है, तो इन्होंने ये पहचान दी है बा के नीचे एक नुक्ता होता है। और ये दो नुक्ते ऊपर कायम होते हैं, ता में होते हैं। तो ये देखिए ता में ऊपर दो नुक्ते हो गई है ता में, और तीन नुक्ते सा में होते हैं, और एक नुक्ता ऊपर फा पे भी होता है, बहुत सारे हरफों पे होता है, फा पे हो रहा है, नून पे हो रहा है, बहुत से हरफों पे, और नीचे दो नुक्ते, और ये दो नुक्ते नीचे, ये देखिए यहां से शुरू से दो नुक्ते किसी भी हर्फ के नीचे नहीं है। देखो इसके नीचे एक नुक्ता है, यहाँ कोई नुक्ता नहीं है, यहाँ पर कोई नुक्ता नहीं, नीचे यहाँ पर नीचे कोई नुक्ता नहीं, नीचे कोई नुक्ता नहीं, देखो नीचे कोई नुक्ता नहीं, और यहां पर भी नीचे कोई नुक्ता नहीं, और उसके बाद में यहां भी नीचे कोई नुक्ता नहीं है, यहां भी नीचे कोई नुक्ता नहीं, नीचे कोई नुक्ता नहीं। तो ये नीचे नुक्ते कहां आएंगे? ये नीचे दो नुक्ते या के हैं, ये या के नीचे दो नुक्ते या के हैं, ये वहां इस्तेमाल होते हैं जहां पर या मिलकर लिखी गई हो। अब मैं आपको देखो ये मिल गई यासीन, ये या के नीचे आगे दो नुक्ते, तो वही वाले दो नुक्ते इन्होंने यहां पर दिखाए हैं कि या के नीचे भी दो नुक्ते आते हैं। अब आगे इम्तिहान है, यानी आगे पीछे हर्फ लिखे हुए उल्टे सीधे, तो मैं पढ़कर सुनाता हूं आपको और आप भी इनको पढ़िए। ता, तो, सा, सीन, शीन, स्वाद, हा, हा, खा, काफ, क़ाफ, ज़ाल, ज़ा, वाद, वा, अलिफ, ऐन, हमजा, फा, गैन, या, जीम, मीम, लाम, दाल, बा, नून। अब यहां से मुरक्कबात में मिले हुए हरूफ की शक्लें हैं। ये मुरक्कबात कहते हैं कि एक से ज्यादा दो हर्फ अगर हैं, तो यानी एक से ज्यादा है, दो हो या तीन हो या चार हो, तो उनको मुरक्कबात बोलते हैं। तो अलिफ की तीन शक्लें हुई, एक दो तीन, और बाकी भी तीन होंगे, एक दो तीन। तो ऐसा पढ़ेंगे हम, अलिफ की तीन शक्लें, अलिफ अलिफ अलिफ। बाकी तीन शक्लें हैं, बा बा बा। ता की चार शक्लें हैं, ता 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 ता, यानी एक तरह से ऐसे पढ़ा था, एक तरफ से ऐसे और एक तरह से ऐसे। जीम की दो शक्लें, जीम जीम। दाल की दो शक्लें, दाल दाल। आइन की तीन शक्लें, आइन आइन आइन। ऐसी पढ़ते जाइए आप। फा की तीन शक्लें, फा फा फा। अब काफ की भी तीन शक्लें हैं, काफ काफ काफ। लाम की तीन शक्लें हैं, लाम लाम लाम। मीम की तीन शक्लें हैं, नून की तीन शक्लें हैं, हा की चार हो गई। ये हा एक इस तरीके का बनता है, एक इस तरीके का और एक इस तरीके का। और हमजा की तीन शक्लें, एक हमजा एरा, एक हमजा ए। और या की दो शक्लें हैं, या की तीन शक्लें, तीन तरीके से बनता है।